यमुनानगर में एक एकेडमी को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल इस एकेडमी में अपने बच्चों का सफल भविष्य देखते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बच्चों का ऑनलाइन दाखिला कराया गया था। लेकिन अब इस एकेडमी को लेकर यहां पर यह आरोप लग रहे हैं कि एकेडमी में बच्चों का एडमिशन सीबीएसई में करवाया गया था। लेकिन अब हकीकत तब सामने आई जब मार्कशीट मांगने पर देखा कि बच्चों का दाखिला एकेडमी में हरियाणा बोर्ड में किया गया था। यही नहीं, एक पिता ने गंभीर आरोप लगाया कि यहाँ लाइट न होने पर हॉस्टल में लड़कियों को बिना कपड़े पहने होकर सोने के लिए मजबूर किया जाता है, जिस पर प्रशासन ने अब टीम गठित कर मामले की जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। स्कूल का नाम है, वो स्कूल तो है ही नहीं है। नाम क्या है वैसे? कैरियर डिफेंस अकेडमी, ये गुलाबनगर जगाधरी में पड़ता है। स्कूल वो किसी भी अथॉरिटी में, किसी भी संस्था में वो रजिस्टर्ड नहीं है। सिर्फ उनके पास 8 तक का जो है वो उनका एफिलिएटेड है हरियाणा बोर्ड से। तो बच्चों के एडमिशन ले रहे हैं 9th में, 10th में, 11th में, 12th में सीबीएसई का पैटर्न दिखा के। हमने अपने बच्चों की जहाँ पे 11th क्लास में एडमिशन कराई है, इन्होंने हमसे 3 लाख रुपये लिया एडवांस में। 4,90,000 उन्होंने बोला, 3 लाख रुपये दिया इन्होंने। तो हमारा बच्चा हमने यहाँ पे छोड़ा 2 मई को, 11 मई को हम वापस ले गए हैं, क्योंकि जो इन्होंने बताया था वो है ही नहीं है। तो आपके माध्यम से मेरी हरियाणा सरकार से यही अपील है कि इनका जो स्कैम चल रहा है, ठीक है, वो बंद कराया जाए। हमारे भाई साहब हैं सोनीपत से, ठीक है, पानीपत से हैं। क्या ये सही है जो बच्चों को ऐसे न्यूड? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। अगर आप बच्चों को वहाँ जाके पूछेंगे, पहली बात तो स्कूल प्रशासन, जैसे कोई मीडिया कर्मी अंदर जाता है तो स्कूल को पूरा पैकअप कर दिया जाता है। दूसरे एक मार्कशीट के बारे में भी था। हाँ सर, मार्कशीट मैंने आपको दिखाई होगी पहले, वो फेक मार्कशीट है सर। एक ही मार्कशीट को वो कॉपी पेस्ट करके कई बच्चों को दे चुके हैं, जिसका प्रूफ मेरे पास पड़ा हुआ है। कहाँ से कहाँ है? उत्तराखंड नैनीताल। तो क्या सोचकर आपने यहाँ एडमिशन लिया था? मैंने ये सोच के लिया था कि बच्चा क्रिकेट एकेडमी में जाएगा, और सीबीएसई बोर्ड के लिए इन्होंने बताया था, और अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में निकल जाएगा बच्चा हमारा। लेकिन वहाँ डालने के बाद कुछ समय बाद पता लगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जब हमने जानकारी ली तो सीबीएसई बोर्ड तो क्या, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, और बाद में पता लगा तो ये तो केवल 8 क्लास के इनका। किस नाम से? कैरियर डिफेंस स्कूल जगाधरी। दाखिला करवाया था इसका देख के। पानीपत से हूँ मैं, सलीम खान। तो यहाँ स्कूल में जो दाखिला करवाया था मैंने, उसका अच्छा देखा था फ़ोटो फाटो। तो यहाँ सोने के मतलब जो फॉर्मेलिटी बताई थी इन्होंने वो नहीं है। और चलो वो भी है, जब बंदा घर से निकलता है परेशानी आती है। लेकिन जो सोने को रात को है, लाइट भाग जाती है, इनके पास कुछ नहीं है। गुड़िया हमारी ऊपर जाके सोती है, यूँ कहते हैं नंगे सो। नंगे सोने के लिए बोला है गुड़िया को। 4-5 लड़कियाँ हमारी ये बोली, हम नंगे नहीं सोएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम नंगे नहीं सोएंगे। तो ऊपर से जो सिक्योरिटी रहता है वहाँ लेडीज़, उसने डंडा भी मारा हमारी गुड़िया के। मतलब अगर नंगे नहीं सोते तो बच्चों की पिटाई होती है? पिटाई होती है सर। तो ऐसा कुछ देखा हमने। फिर हम अपनी गुड़िया को सुबह ही फ़ोन आया, गुड़िया का जफ़र सर ने करवा था, वो जफ़र सर को भी निकाल दिया यहाँ से उन्होंने बात करवा दी थी। गुड़िया हमारी रोई, हम सुबह ही आए, अपनी गुड़िया को लेके चले गए। कितने बच्चे? वहाँ तो कम से कम 40-50 बच्चे हैं नंगे सोए एक रूम में। मेरी गुड़िया की 11 साल है। नंगे सुलाए जाते हैं? मतलब नंगे बोल रहे हैं, नंगे सो, नंगे सुलाए जाते हैं। और लड़कियां भी कितनी उम्र की हैं? वे तो कोई 17 साल की है, कोई 18 साल की है। जवान लड़की हैं बेचारी, कोई वे थोड़े बच्चे थोड़े हैं, वे लड़की बड़ी हैं। बताया जा रहा है कि दाखिले के समय लोगों से लाखों रुपए लिए गए थे, जिसमें हॉस्टल की फीस, सीबीएसई बोर्ड का एडमिशन करवाया गया था। लेकिन अब जब पता चला है कि यह हरियाणा बोर्ड से है, तो उन्हें अपने बच्चों का भविष्य कुछ और ही नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि शुरुआत में ही वह धोखे का शिकार हुए हैं। ऐसे में इन लोगों ने जिला प्रशासन के सामने जाकर पूरी हकीकत बताई, तो तुरंत एसडीएम ने इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी आरोप लगे हैं और इस मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। ये हमारे पास कैरियर डिफेंस स्कूल नाम से एक एकेडमी है, कैरियर डिफेंस अकेडमी। तो उसके बारे में कुछ जो वहाँ पढ़ रहे थे बच्चे, उनके अभिभावकों ने, उनके परिवारजनों ने हमारे पास शिकायत लेके आए थे। वो जैसे ही शिकायत हमारे पास आई थी, मैंने उस पर ऊपर एक कमेटी बना के उसकी जांच करने के लिए भेजा था। कमेटी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। जैसे ही उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस पर हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मामले की जांच के बाद इसमें और क्या कुछ खुलासे होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।